बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम जानते हैं। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि आवेश अगर कहीं पर है तो आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वास्तव में आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। और वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनको हम इसमें सीखते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, उनको भी हम इसमें इस टॉपिक में जानेंगे। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि चुंबक के कारण किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में समाहित होती हैं। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र जो किसी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न होता है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है। तो जहाँ तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वहीं तक ही विद्युत क्षेत्र विद्यमान होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो अगर कहा जाए विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डेफिनेशन बोलना चाहें तो कुछ ऐसे बोल देते हैं। कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वास्तव में ये नहीं होती है, बस एक काल्पनिक रेखा माना जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ऐसे विद्युत क्षेत्र का हम डेफिनेशन दे सकते हैं। हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। अब इनके बारे में हम और भी समझते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं तो अब हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जैसे मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश है, यानी कि ये धन आवेश है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस आवेश, प्लस क्यू लिख दें या प्लस लिख दें। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं,
रेखाएं धन आवेश से ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर कोई ऋण आवेश है तो ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश में ऐसे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं के कारण किसी आवेश के चारों तरफ जहां तक विद्युत क्षेत्र होता है वहां तक एक बल कार्य करता है। तो इन रेखाओं के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसी के कारण तो बल कार्य करता है। इसीलिए इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहें या विद्युत बल रेखाएं कहें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं में ये भी होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, अंदर की तरफ, और धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। ये हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। इसमें और भी विशेषताएं हैं, उनको भी हम एक एक करके समझते हैं और साथ में लिख भी लेते हैं ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट होता रहे और आपको चीज़ें समझ में भी आती हैं। ठीक है, तो बातों को लिख भी लेते हैं। अगर हम कहेंगे पहली विशेषता इसमें कहें तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है। अगर कोई प्लस आवेश है, प्लस लिखे या प्लस क्यू लिखे, ठीक है, ये धन आवेश है। ये क्या है वास्तव में? धन आवेश। धन आवेश, तो इस धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है। दूसरी विशेषता हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती है। वास्तव में ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं हैं, ये वास्तव में आपके लिए इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आगे के टॉपिक्स को वास्तव में विद्युत यानी कि पहला चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये आपका बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हो तो आगे के चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, विद्युत क्या चीज़ है उसके बारे में एक अच्छा इमेजिनेशन और एक अच्छी समझ आपके दिमाग में डेवलप होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से फोकस करें, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। वास्तव में बहुत ही आसान है, तो आप इसको हम क्लियर करते हैं। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। तो कोई हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो अब दूसरा आवेश जो ऋण आवेश है, ये जो ऋण आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ऋण आवेश में अंदर की तरफ ऐसे प्रवेश कर जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा। तीसरा गुण होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये भी हम करते हैं तीसरा गुण। इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, ये हो गया आपका
तीसरा गुण। अब इसको समझते हैं। इसके बाद आपका चौथा गुण जो होता है उसको भी लिख लेते हैं। कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण ही उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण जो आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये विद्युत क्षेत्र इस अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी पर एक स्पर्शी रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो उस बात को लिखते हैं कि अभी एक एक करके समझ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब पहले इस बात को समझते हैं, उसके बाद पहले चौथी बात को समझ लेते हैं, तब आपको जो है तीसरी बात भी समझ में आएगी। इसीलिए पहले हमने तीसरी बात को नहीं समझाया, पहले चौथी बात को समझने की अभी तीसरी बात आपको समझ में आएगी, फिर उसको भी समझाते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कह रहा है किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो होता ये है, अगर हम कहें कि कोई धन आवेश है और यहाँ पर कोई ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे निकलेंगी, ऐसे रहेंगे, इधर से भी निकलेंगी, चारों तरफ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ऐसे इधर से भी निकलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसे धन आवेश से बाहर की तरफ निकलेंगी और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, धन आवेश में बाहर की तरफ निकलती है और आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती है। अब हम कह रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती और विद्युत अगर हम कहें, हम ऐसा मान लें, इसका विरोधाभास समझें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे मान लेते हैं निकल रही हैं, धन आवेश से ऐसे निकल रही है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये जा रही है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये आ रही है, ये मान लो एक बिंदु पर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। तो चूंकि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, तो अगर हम इस बिंदु पर कहें तो इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई, तो कुछ अगर इस रेखा के लिए अगर हम इस रेखा, ये जो रेखा है इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, इसको अलग कोई से कर देंगे, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखा है। तीसरी बात को हम समझ रहे हैं, थर्ड पॉइंट को। तो अगर हम कहें कि ये पहली आपकी है विद्युत क्षेत्र रेखा, फर्स्ट है ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत रेखा, ठीक है। तो इस बिंदु पर अगर हम इस रेखा पर स्पर्शी कीजिए, तो स्पर्शी मतलब इस बिंदु को ऐसे टच करती हुई है छोटी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ आ गई। अगर हम कह दें इस रेखा पर हम स्पर्शी रेखा इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर हम स्पर्शी बना जाए, तो इस पर स्पर्शी होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ भी आ गई। तो वास्तव में होता ये है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती है, क्योंकि अब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती है।
इसीलिए हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि अगर हम मान लें इसका हम कॉन्ट्राडिक्शन अगर करें, विरोधाभास इसका हम समझें कि हाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काट रही हैं, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आएंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही बिंदु पर दो दिशाएं आ जाएंगी। तो वास्तव में एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती है, ठीक है, एक ही बिंदु पर एक ही दिशा होगी। तो इसलिए कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और चौथा आपका यही बात यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, अगर किसी भी बिंदु पर हम स्पर्शी रेखा खींच लिए, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है विद्युत क्षेत्र रेखा, तो किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो ये रेखा जो होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी कि की दिशा को बताती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चौथा गुण होता है। उसके बाद पांचवां को समझते हैं। पांचवा हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसको भी लिख लेते हैं, भी समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। अब ये पांचवा जो आपका गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसको हम कैसे कहेंगे? एक अगर मान लेते हैं प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। तो आप ये भी जानते हो अगर ये प्लस आवेश है, ये क्या है? धन आवेश है, धन आवेश, और ये क्या है? ऋण आवेश। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विपरीत, दोनों विपरीत आवेश, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि धन आवेश ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इससे निकल रही है क्या लंबाई में सिकुड़ेंगे नहीं, पास आने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यही तो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रही है और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लगाएंगे और लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ेंगे। ठीक है, ये होता है आपका पांचवा गुण। उसके बाद इसका लास्ट एक और गुण होता है, उसको भी समझ लेते हैं। इसका छठवां गुण होता है, कहते हैं दो समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करती हैं। इसको आप थोड़ा समझ लेते हैं, पहले लिख देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। कहेंगे दो समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। दो समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करती हैं। इस बात को भी हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक ये धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रही है और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है।
ऐसे धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रही है और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। अब मान लेते हैं कोई दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, वो भी धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे, और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। ऐसे इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रही है और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। तो दो समीपवर्ती जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वास्तव में और भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, बट हमने समझने के लिए कोई दो ही दिखा दिया होगा। तो हम कहेंगे, हम कहते हैं कि दो समीपवर्ती यानी कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है सर? ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो दो समीपवर्ती मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा पास में है, और तीसरी एक और अगर निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखा, ये अगर कहते हैं ये तीसरी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी ऐसे निकलेगी। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे इन दोनों की बात करें तो ये भी समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो दो समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच जो होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि ये देखा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, मतलब प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है तो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र दो विद्युत समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण बल ना आता तो अब एक विद्युत क्षेत्र रेखा दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती। इसका मतलब ये है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे समीपवर्ती जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाती हैं, जिसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र रेखा दूसरे विद्युत क्षेत्र रेखा को नहीं काटती। तो यही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 6 गुण होते हैं। इनको भी आप अच्छे से लर्न करें और अच्छे समझें। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप एक बार रिवीजन करें, आपको लर्न हो जाए।